Hey guys, welcome back to क्रांति इंग्लिश यूट्यूब चैनल। माय नेम इज इकबाल अहमद। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंग्लिश के कुछ ऐसे फ्रेजेस को पढ़ने जा रहे हैं, कुछ ऐसे इडियम्स को सीखने जा रहे हैं कि जब तक आप इन इडियम्स का, इन फ्रेजेस का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे अंग्रेजी बोलते समय, तो आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। आप इनके बिना इंग्लिश तो बोल सकते हैं लेकिन अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। आप इनके बिना अंग्रेजी बोल तो सकते हैं लेकिन फ्लुएंटली इंग्लिश आप नहीं बोल सकते हैं। आप इनके बिना अंग्रेजी बोल तो सकते हैं लेकिन आप इंग्लिश का एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा फ्लुएंट स्पीकर आप नहीं बन सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये स्पोकन इंग्लिश का ये सेशन है ये, और हमने यहाँ लिख रखा है फ्रेजेस विद नेवर, यानी कि आज के जितने फ्रेजेस हैं, जितने इडियम्स हैं, इसमें हर एक में कहीं ना कहीं नेवर, NEVER का प्रयोग किया हुआ है, और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। खास तौर से स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर इन फ्रेजेस का, इन इडियम्स का मतलब क्या होता है, इनका प्रयोग कब करेंगे, है ना, इनका इस्तेमाल कब करेंगे। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। तो जो पहला वाला है वह है नेवर एवर। क्या लिखा है? नेवर एवर। नेवर एवर का मतलब हिंदी में होता है कभी भी नहीं। इनका मतलब हिंदी में क्या होता है? कभी भी नहीं। ये जो है ना, ये एक तरीके से नेवर का ये एम्फैटिक वे है ये कहने का। आप सिर्फ नेवर ही बोल सकते हैं, बोलेंगे आई नेवर गो देयर, मैं कभी वहां नहीं जाता हूं। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि आई नेवर एवर गो देयर, मैं कभी भी वहां नहीं जाता हूं, तो एक तरीके से ये नेवर का क्या है, एक एम्फैटिक तरीका है बोलने का, है ना। तो नेवर एवर ये एक इडियम है ना, कभी भी नहीं, इसका मतलब हिंदी में होता है। चलिए जरा से एक सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं इनका मतलब सेंटेंस में। जैसे हमने बोला, बोलेंगे आई विल नेवर एवर, है ना, आई विल नेवर एवर, नेवर एवर टॉक टू यू। इसका मतलब ये हो गया कि मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगा। अगर आप बोलेंगे आई विल नेवर टॉक टू यू, तो मतलब मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। जब आप बोलेंगे आई विल नेवर एवर, तो और एक तरीके से आप जोर देकर बोलना चाह रहे, इंफैटिकली आप उसको बोलना चाह रहे कि आई विल नेवर एवर टॉक टू यू, मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगा। बोलेंगे शी विल नेवर एवर गो देयर, वो कभी भी वहां नहीं जाएगी। बोलेंगे शी विल नेवर, है ना, नेवर एवर मैरी, वह कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगी। तो ये नेवर का एक क्या है, एम्फैटिक तरीका है, और जोर देकर बोलने का क्या है, उसके लिए ये इडियम है ये। नेक्स्ट अगला है लाइक नेवर बिफोर। ये भी एक इडियम है ना। इसका मतलब होता है ना, जैसा कि पहले कभी नहीं था, जैसा कि पहले कभी नहीं था। इसका प्रयोग हम लोग तब करते हैं, ये बोलने के लिए करते हैं कि जो काम हो रहा है ना, और जिस इंटेंसिटी के साथ वो काम हो रहा है, उस इंटेंसिटी के साथ वो काम कभी इससे पहले नहीं हुआ। तो जब आप ये बताना चाह रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइक नेवर बिफोर, इस इडियम का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। आइए जरा से एक एग्जांपल लेते हैं, फिर जाके ये पूरा क्लियर हो जाएगा। हमने बोला कि फॉर एग्जांपल, चलिए एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। आई लव यू लाइक नेवर बिफोर, आई लव यू लाइक नेवर बिफोर, नेवर बिफोर। इसका मतलब ये हो गया कि जिस इंटेंसिटी के साथ, मतलब जिस तरह, है ना, अभी हम तुमसे मतलब कि प्यार करते हो, उस जैसा, उस इंटेंसिटी के साथ हमने तुमसे प्यार इससे पहले कभी नहीं किया था। तो ये है लाइक नेवर बिफोर, मतलब कि जैसा कि पहले कभी नहीं था। बोलेंगे आई हेल्प देम लाइक नेवर बिफोर, मतलब जिस तरह हम आज, जितना ज्यादा आज हम उनकी मदद करें, इस तरह हमने कभी उनसे पहले मदद नहीं की थी। बोलेंगे, है ना, बोलेंगे शी इज वर्किंग हार्ड लाइक नेवर बिफोर, मतलब जितनी इंटेंसिटी के साथ आजकल वो क्या कर रही है, हार्ड वर्क कर रही है, इससे पहले उसने कभी नहीं किया था। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, फ्रेज है। अगला है, नेक्स्ट है ऑलमोस्ट नेवर। ऑलमोस्ट नेवर का मतलब होता है हिंदी में लगभग कभी नहीं, तकरीबन कभी नहीं। इसका मतलब कब करते हैं, पहले एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं कि इसका मतलब। चलिए पहले इसको क्लियर कर देता हूं। अगर आप सिर्फ बोलेंगे नेवर, बोलेंगे आई नेवर गो देयर, आई नेवर टॉक टू पिंकी, मैं कभी पिंकी से बात नहीं करता, इसका मतलब कि आप कभी भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर कभी कभी आप करते हैं, मतलब बहुत कम करते हैं, नहीं के बराबर, आप नहीं के बराबर बोल लीजिए।
यानी अगर आप कोई चीज कोई काम नहीं के बराबर करते हैं, एकदम नहीं के बराबर, लगभग ना के बराबर, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑलमोस्ट नेवर का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, बोलेंगे आई ऑलमोस्ट नेवर टॉक टू हर। इसका मतलब ये होता है कि मैं लगभग नहीं के बराबर उनसे हम क्या करते हैं, बात करते हैं। अगला जो इडियम है, फ्रेज है, वो है नेवर फॉर वन मोमेंट। नेवर फॉर वन मोमेंट का मतलब होता है एक लम्हे के लिए भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। ये भी नेवर को एम्फैटिक करने का एक तरीका है ना। नेवर से ज्यादा एक अच्छा, मतलब ज्यादा एम्फैटिकली आप बोलने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बोलेंगे आई नेवर फॉर वन मोमेंट, आई नेवर फॉर वन मोमेंट, आई नेवर फॉर वन मोमेंट बिलीव यू, है ना। आई नेवर फॉर वन मोमेंट बिलीव यू, इसका मतलब यह है ना, इसका मतलब यह है कि हम एक पल के लिए भी तुम्हारे ऊपर या आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, है ना। एक पल के लिए भी हम क्या नहीं करते हैं, आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। अगला है नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ये, है ना, बहुत जबरदस्त है ये। नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स मतलब कभी सपने में भी नहीं, मतलब जो आपके साथ हुआ या हो रहा है ना, आपने कभी नहीं सोचा था कि उतना अच्छा या उतना खराब आपके साथ ऐसा होगा। ये आप इसका प्रयोग, इस इडियम का प्रयोग, इस फ्रेज का प्रयोग आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ उसके लिए भी कर सकते हैं, कुछ अच्छा हुआ उसके लिए भी आप कर सकते हैं। यानी इतना ज्यादा अच्छा हो गया आपके साथ कि आपने इतना कभी नहीं सोचा था कि उतना अच्छा आपके साथ होगा, या इतना बुरा कुछ आपके साथ हो गया कि आपने कभी नहीं सोचा था, सपने में भी आपने नहीं सोचा था कि इतना बुरा आपके साथ होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फ्रेज या इस इडियम का प्रयोग करते। तो नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम बोलेंगे, नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम, नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, नेवर माई इन वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, है ना, डिड आई ड्रीम्स, डिड आई थिंक, डिड आई थिंक दैट, सेंटेंस थोड़ा लॉन्ग हो रहा है, दैट शी वुड एक्सेप्ट माई मैरिज प्रपोजल, है ना, एक्सेप्ट माई मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह क्या करेगी, मेरे शादी का प्रस्ताव को क्या कर लेगी, स्वीकार कर लेगी। यहां देखिए हमने सब्जेक्ट से पहले डिड का प्रयोग कर रखा है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं नेवर को पहले लाकर, है ना, तो फिर आपको इन्वर्जन, अभी हम उस पर डिटेल पे बहस करना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो हमारा फिलहाल मुद्दा नहीं है ना। तो ये सब्जेक्ट पहले डिड का प्रयोग करके या इन्वर्जन का केस इंग्लिश ग्रामर की थ्योरी के हिसाब से, इंग्लिश ग्रामर की भाषा में इसको बोला जाता है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना, वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करना, उसको हम क्या इन्वर्जन बोलते हैं। बहरहाल अगला है नेवर इन माई होल लाइफ, मतलब अपने पूरे जीवन में कभी नहीं, अपने पूरे जीवन में कभी नहीं, अपने पूरे जीवन में कभी नहीं बोलेंगे। यहां भी इन्वर्जन का केस अप्लाई करके देखते हैं। नेवर इन माई होल लाइफ, नेवर इन माई होल लाइफ, ये भी सेंटेंस थोड़ा सा लॉन्ग होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेवर इन माई होल लाइफ, नेवर इन माई होल लाइफ हैव आई सीन, हैव आई सीन, हैव आई सीन अ फूल लाइक यू, अ फूल लाइक यू। मतलब इसका मतलब यह हो गया कि मैंने अपने पूरे जीवन में तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं देखा है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा बेवकूफ नहीं देखा। इसमें भी देख रहे हैं हमने हैव का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले कर रखा है, यहां भी इन्वर्जन का केस अप्लाई हो रहा है ना। नेक्स्ट है नेवर वंस। नेवर वंस का मतलब होता है एक बार भी नहीं, हिंदी में क्या होता है, एक बार भी नहीं। बोलेंगे नेवर वंस,
नेवर वंस डिड आई से दैट, डिड आई से दैट, डिड आई से दैट मतलब मैंने एक बार भी ये ऐसा नहीं कहा, मैंने एक बार भी ये नहीं बोला। ये भी एक तरीके से एम्फेटिकली किसी किसी चीज पर जोर देकर बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेवर वंस का इस्तेमाल करते हैं। अगला है नेवर अगेन। नेवर अगेन इसका मतलब होता है फिर कभी नहीं, फिर कभी नहीं। नेवर अगेन का प्रयोग या इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब आपके साथ कुछ हुआ और इतना बुरा हुआ कि आपने ये सोचा कि यार ये कभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, मतलब कुछ गलत हो गया आपके साथ, कुछ गलत हुआ आपके साथ, या कुछ गलत किया आपने, जिस बैड एक्सपीरियंस आपने किया है ना, वो आप दोबारा करना नहीं चाहते हैं, है ना। कुछ बुरा एक तरह से आपने किया या हो गया और आप ये बिल्कुल नहीं चाहते कि दोबारा उतना बुरा एक्सपीरियंस आपको अपनी जिंदगी में हो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेवर अगेन का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, बोलेंगे फॉर एग्जांपल नेवर अगेन। मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आई फोन्ड हर सम डेज अगो, आई फोन्ड हर सम डेज अगो मतलब कि कुछ दिनों पहले मैंने उनको फोन किया, सम डेज अगो। और फिर आप आगे बोलेंगे नेवर अगेन। नेवर अगेन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मैंने कुछ दिनों पहले उसको फोन किया और फिर आप बोले फिर कभी हम फोन नहीं करेंगे उसको। मतलब चूंकि आपने फोन किया, हो सकता है उसने आपको गाली दे दी हो, या आपके साथ उनको फोन करने की वजह से आपके साथ लफड़ा हो गया, तो आपने कहा भैया मैंने उनको एक बार कुछ दिनों पहले फोन किया, मैं जिंदगी में कभी उनको मैं फोन नहीं करूंगा। तो जो आपने किया या जो आपके साथ हुआ, आप ये नहीं चाहते कि दोबारा आप वो करें या हो, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नेवर अगेन का यूज करते, प्रयोग करते हैं। अगला यू नेवर नो। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। यू नेवर नो का मतलब हिंदी में होता है तुम निश्चित, है ना, थोड़ा यहाँ निश्चित रूप से, या निश्चित से नहीं जानते, या निश्चित रूप से आप नहीं कह सकते, नहीं जानते। हिंदी में इसका मतलब क्या हो, तुम निश्चित से नहीं कह सकते या निश्चित रूप से नहीं कह सकते, जो आप कह लीजिए, है ना। निश्चित रूप से यहां होगा, निश्चित रूप से नहीं कह सकते। इसको हम थोड़ा लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से आप नहीं कह सकते। इसका प्रयोग, इस इडियम का प्रयोग हम लोग तब करते हैं, ये बताने के लिए करते हैं कि कुछ अच्छा आगे हो सकता है, कुछ अच्छा आगे हो सकता है। हालांकि उसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन कुछ अच्छा हो सकता है। जब आप ये बताना चाहेंगे फ्यूचर में कुछ अच्छा हो सकता है, चांसेस उसके बहुत कम है, वो अलग बात है, लेकिन कुछ अच्छा हो सकता है। इसका, इस चीज को व्यक्त करने के लिए, इस टाइप की मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या करते हैं, यू नेवर नो का यूज करते हैं। जैसे बोलेंगे यू नेवर नो, यू नेवर नो, यू नेवर नो। इस और आगे जैसे बोलेंगे शी माइट, है ना, शी माइट या फिर मे, जो आप इस्तेमाल कर लीजिए, मे या माइट दोनों चल जाएगा। शी मे चेंज हर माइंड, शी मे चेंज हर माइंड। इसका मतलब ये हो गया भैया आप जो है ना, निश्चित रूप से आप नहीं जान सकते हैं, यानी जो आप सोच रहे हैं ना, हो सकता है उसका दिमाग बदल जाए, आप निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। इसका मतलब आप कभी भी, आप निश्चित रूप से आप नहीं कह सकते, नहीं जानते, वो अपना दिमाग बदल सकती है। अगला जो है नेवर ऑन टाइम। नेवर ऑन टाइम का मतलब कभी समय पर नहीं। बोलेंगे यू आर नेवर ऑन टाइम, है ना, यू आर नेवर ऑन टाइम मतलब भैया आप कभी भी समय पर नहीं आते हैं, आप कभी भी समय पर नहीं पहुंचते। यू आर नेवर ऑन टाइम, यू आर नेवर ऑन टाइम, आप कभी भी समय पर नहीं आते हैं, आप कभी भी समय पर नहीं पहुंचते। अगला है नेवर बिफोर। इसका मतलब पहले कभी नहीं, पहले कभी नहीं। इसका मतलब यानी जो आप कर रहे हैं या जो आपके साथ हुआ, उसका एक्सपीरियंस आपको इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो इस चीज को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेवर बिफोर का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे बोलेंगे नेवर बिफोर। यहां भी इन्वर्जन का केस अप्लाई करते हैं। नेवर बिफोर हैव आई सीन, हैव आई सीन, है ना, a beautiful girl like you, a beautiful girl like you,
इसका मतलब ये हो गया कि मैंने इससे पहले कभी भी इससे पहले कभी भी तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है। मैंने इससे पहले कभी भी तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी है। नेक्स्ट है नाउ और नेवर। ये तो बहुत ही इसका यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में, बहुत जबरदस्त है ये, है ना। डेली यूज में इसका हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे फ्रेजेस डेली यूज वाले, आप इनको बहुत इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अंग्रेजी बढ़िया से बोलना चाहते तो फिर आपको इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनका प्रयोग करना पड़ेगा। नाउ और नेवर मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। ये हम लोग बहुत बोलते हैं हिंदी में, अभी नहीं तो कभी नहीं भैया, है ना। अभी भी मान जाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इट्स नाउ और नेवर। इट्स, है ना, नाउ और नेवर। इट्स नाउ और नेवर। इट्स नाउ और नेवर, है ना, है ना। सो मेक अप योर माइंड। सो मेक अप योर माइंड। मेक अप योर माइंड मतलब भैया अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी भी सोच लो। मेक अप योर माइंड इसका प्रयोग कब करते हैं? जब आप ये बताना चाहते हैं कि कोई काम आपको अभी करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए, अभी नहीं करें तो फिर उसका मौका आपको दोबारा नहीं मिल पाएगा। तो नाउ और नेवर, तो ये डेली यूज वाले एक तरीके से फ्रेजेस है, डेली यूज वाले इडियम्स हैं। अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए, फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलने के लिए, टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश यू आर सपोज टू यूज दीज फ्रेजेस विद नेवर। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।